मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। कोई हिंदू भाई कोई नहीं आ रहे हैं मेरे दरवाजे पे, कोई नहीं आए हैं, ना कोई नेता आया है, ना कोई बीजेपी का आदमी, कोई नहीं आया है। अगर आप गैर हिंदू हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए फल और सब्जी बेच करके किसी दूसरे प्रदेश में अपना और अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं तो आज सचेत हो जाइए। अगर आप झुग्गी झोपड़ियों में रह करके अपने बच्चों के लिए दो रोज़ की रोटी कमा रहे हैं तो वहाँ पर पिंकी भैया और दक्ष चौधरी जी तो पहुँच ही चुके थे, लेकिन आप किसी दूसरे प्रदेश में जा कर के या उस प्रदेश में आपके कोई रिलेटिव रह रहे हैं उनके वहाँ जा कर के अपना लालन पोषण करना चाहते हैं तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले के कई गाँवों में चस्पा आज इन बोर्ड को जो चेतावनी स्वरूप आपको दिखाए जा रहे हैं ध्यान से देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि इस गांव में गैर हिंदू, रोहिंग्या मुसलमान और फेरी वालों का आना सख्त मना है। अगर नहीं माना गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ये तो आर्थिक दंड लिखने की इनकी मंशा है, इसके पीछे ये क्या कर देंगे वो सबको आपको पता ही होगा। फिर ये आधार कार्ड भी चेक करेंगे, फिर आपसे बुलवाएंगे, गायत्री मंत्र बोलो, दाढ़ी टोपी देख करके आपका राशन कार्ड भी चेक करेंगे, आप रोहिंग्या हैं या नहीं है इसका सबूत आपसे मांगा जाएगा। और विशेष करके गैर हिंदू का मतलब आप समझ जाइए, वो व्यक्ति पहचाना आसानी से जाना चाहिए, दाढ़ी और टोपी होनी चाहिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आज ये घटनाक्रम निकलकर आप सबके सामने आ रहा है। बार बार हिमाचल और उत्तराखंड से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं मजार तोड़ी जा रही, कहीं मस्जिद के आगे प्रदर्शन हो रहा है और उसमें सारी राजनीतिक पार्टियां एक गुत्थे की तरह शामिल हो जाती हैं। क्यों मजबूर कर दिया है आज संघ से जुड़े तथाकथित धार्मिक संगठनों ने। आज हमारे देश के हिंदुओं के अंदर भय बना दिया है, सीधा अटैक करने का नया फॉर्मूला बन गया। इनको पता चल गया कि अगर आपको हिंदुओं को डराना है तो उनकी बहन बेटियों के नाम पर राजनीति करो, उनको ये दिखाने की कोशिश करो कि ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जहाँ पर भी आते हैं वहाँ दूसरे समुदाय की महिलाओं को टारगेट करते हैं, लव जिहाद का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी घटना मैंने कल दिखाई थी। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो स्वयं बयान दे रहे हैं संघियों की टोन में, कह रहे हैं कि इसको गिर जाना चाहिए, यहाँ पर भय लगता है। कमेंट पास करते हैं 190 रहते थे 1900 कहाँ से आगे, क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं। जब नफरत भाजपा के उच्च अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब नफरत परोसते हैं और उसी नफरत की पटकथा पर विपक्ष करने लग जाता है तो आम मुसलमानों का हाल क्या होगा। वही होगा जो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ, वही होगा जो बोर्ड स्वरूप चेतावनी देकर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगा है। पहले तो बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी किसी अनपढ़ व्यक्ति ने नहीं पढ़ी, उसका हाल क्या होगा। अब ये नहीं कि नफ़रत मुसलमानों तक ही रुक जाएगी, ये नफ़रत सिखों तक भी जा सकती है, दूसरों तक भी जा सकती है। अब जिस तरीके से कंगना रनौत को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनके ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर क्या बोला था और बाद में क्या क्या नरगल टिप्पणी की गई थी कि वहाँ पर बलात्कार होते थे, मारकर लोगों को टांगा जाता था। अब राजनीति तो देखिए इनको साधनी है। अब सारे किसान आंदोलन ने इनकी पोल पट्टी खोल दी, मीडिया बेनकाब कर दिया, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो इनको एकजुट हो रहे इस देश की आम जनता है जिसका किसान एक भाग है। ब्रजभूषण को बाहुबली की तरह दिखाना है, जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते, ताकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो दाग लगा है वो परमानेंट ना हो जाए। आजकल जो प्रकरण आ रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति या अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति किसी भी एक अनहोनी घटना या आपराधिक घटनाक्रम को अंजाम दे देता है या उसका शक लोगों को हो जाता है तो उसके नाम पर जहर इतना भर दिया गया, भय इतना भर दिया गया है कि 100, 150, 500, 1000, 5000 आदमी तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं ऑन सपोर्ट फैसला करने के लिए। कानून और न्यायपालिका के समक्ष कुछ नहीं छोड़ने का फैसला ऐसा लगता है इन चरमपंथियों ने आज कर लिया। एक एक घटनाक्रम दिखाना चाहूँगा। मैं पहले लेकर चलता हूँ रतलाम में, मध्य प्रदेश के रतलाम में,
गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। निकाल रहे हैं। एक मुस्लिम बहुल्य इलाका आता है, जो मूर्ति हाथ में लिए हुए थे, उनके बगल से उन्होंने कहा कि एक पत्थर लगा। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा मूर्ति खंडित करने का प्रयास था। बगल से पत्थर निकला, लगा नहीं। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और सामाजिक संगठनों को दे दी गई। आप सबको पता है कि हिंदुओं के त्यौहार में मुख्य तौर पर आयोजककर्ता कौन होते हैं, कौन घुसते हैं, स्टेज कौन सजाते हैं, पूरी यात्रा का रोड मैप कौन तैयार करते हैं। बवंडर खड़ा कर दिया गया कि ये तो मूर्ति खंडित करने का प्रयास था। और भाई साहब आ गए लोग, बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लिया और क्या क्या देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश, ये नारे लगाए जा रहे हैं। दंगे होने की पड़ाव पर आ गए। एक तथाकथित अफवाह के चलते मूर्ति खंडित नहीं हुई, पास से पत्थर निकला है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि पुलिस प्रशासन को शिकायत दी गई और पुलिस उस घटनास्थल पर आई जहां पर ऐसा प्रयास हुआ था। वो सारी की सारी भीड़, जो भीड़ शिकायत करने गई थी, वो भी साथ साथ आ गई और भीड़ में से ही बताया जा रहा है किसी ने पुलिस की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकने की घटना किस इलाके में से आ रही है तो वो दंगे का प्रयास है। और सारे लोग इकट्ठा हो जाओ और ऑन स्पॉट फैसला करने लग जाओ और नारे लगाने लग जाओ, देश के गद्दार करार दे दो। घटनाक्रम हो, कानून नहीं होता, पुलिस प्रशासन समय पर नहीं होता, तो होता क्या इस जगह की तस्वीर आप देख लीजिए। हाँ सब बंद कर दिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस और प्रशासन जाके भी देख चुका है। कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो। ऐसा ही घटनाक्रम आ रहा है गुजरात से। भाजपा की सरकार है, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और भाजपा में क्या हुआ था पिछले दिनों, 2002 से लेकर 2014 का सफ़र वो कैसे तय किया गया था, खुली किताब है। क्या हुआ भाई साहब, मामूली एक्सीडेंट को लेकर बाइक भिड़ गई थी, वो घटनाक्रम हो गया। तो बाइक भिड़ी तो एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय का था। तांडव कर दिया गया, लोगों को इकट्ठा कर लिया गया, भारी भीड़ इकट्ठा कर ली गई, हुजूम इकट्ठा हो गया। और एक मस्जिद जैसी इमारत दिख रही, उसके सामने खड़ी होकर भीड़ नारे लगा रही है और तांडव कर रही है, सीधी चेतावनी दे रही है कि हाँ तुम एक्सीडेंट कर दोगे, हिंदू समुदाय के लड़के को एक्सीडेंट करके क्या तुम्हारी कोई प्लानिंग, इतनी हिम्मत, तुम बाइक तेज चलाओगे, कट मारोगे, इस देश में तथाकथित हिंदुओं के देश में तुम ऐसे करने की कोशिश करोगे। अच्छा हम देखते हैं तुम्हें तस्वीरें। लगातार पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं और भाजपा सरकार जहाँ पर है उनका रवैया इतना उदासीन भरा था मुस्लिम समुदाय के ऊपर। जब आक्रमण पिछले दिनों हो रहे थे, उसके चलते अब पूरे समाज में इस विचारधारा को एस्टेब्लिश एक तरीके से कर दिया गया है कि वो अगर अत्याचार कुछ करे, उनके ऊपर आरोप लगे, अगर वो विशेष समुदाय का है तो तुम ही न्याय करने के लिए तैयार हो जाओ और कानून हाथ में लेकर के कुछ कर दो। समाज में वो एक तरीके से स्वीकृत है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। साबिर मलिक की हत्या हुई हरियाणा में, हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या बोले, गांव में बड़ी श्रद्धा है, ऐसे में उनको कौन कैसे रोक सकता है। अरे रोका ना, तो आपने आपके राज्य में, आपकी सरकार में हत्या हुई ना, तथाकथित उनके ऊपर आरोप लगा करके गौ मांस पका रहा था। ममता बनर्जी ने उनके परिवार को नौकरी दी ना। महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग को ट्रेन में पीटा गया ना, सरेआम उनकी वीडियो चली ना। आपने क्या किया, एमआईएम के लोग उन तक पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई और उनको पकड़ा गया ना, बेल दे दी गई थी और दोबारा बेल कैंसिल करके दोबारा जेल में ठूसा ना।
बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अच्छा आचरण का टैग लगाकर 15 अगस्त के दिन रिहा किया था ना, क्या किया अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जेल में ठूसा ना। क्या क्या तुमने नहीं किया। बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाले लोग कौन थे, और आज यहीं सिखा रहे हैं कि उस समुदाय के ऊपर तुम कुछ भी कर दो और तुम ही निर्णय ले लो, फिर कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। नीतीश राणे है ना, महाराष्ट्र का विधायक, नारायण राणे का बेटा, क्या क्या कह रहा था, मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। और वही व्यक्ति क्या क्या स्टेटमेंट अतीत में देता हुआ आया कि पुलिस वाले लोग हमारे ही हमारे ऊपर केस दर्ज नहीं करेंगे। तो पुलिस वाले की तरफ ही वहाँ के सत्ताधीश पार्टी का विधायक ये कहता है, सांसद ये कहता है, प्रधानमंत्री मोदी की मटन मछली मंगलसूत्र ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठिए मुसलमानों में बांट देंगे, ये गोशी करने की खुली छोड़ देंगे। ये योगी जी कहते हैं हम राम मंदिर के दर्शन कराएंगे, फ्री में करवाएंगे। शब्द धर्म के अंतर्गत ही केंद्रित रहता है। वोट जिहाद का नाम लिया जाता है। तो मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है एक विशेष समुदाय की तरफ वो दुश्मन की तरह इशारा कर रहा है, तो आम हिंदू समुदाय समझेगा क्या। उसके बाद तो दीमक की तरह और स्लीपर सेल की तरह पूरे समाज में इनकी संस्थाएं बैठी हैं। वो तो आप देख लेंगी कि उनको माहौल किस तरीके से बनाना है। भय मुक्त होइए। मुझे राहुल गांधी की चीज़ एक बड़ी अच्छी लगती है। जब तक आप डरते रहेंगे, आपके इस डर का इस्तेमाल आपको उस समुदाय के प्रति भड़काने में करते रहेंगे। अब डरता हुआ आदमी देखिए अकेला तो आएगा नहीं, ये सच्चाई है। डरता हुआ आदमी फिर समूह बनाएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा करेगा, उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया करने की सोचेगा। और आप भीड़ में इकट्ठा होते हैं और कुछ घटना को अंजाम दे दिया जाता है, और ज़्यादा भय उससे बनता है, और ज़्यादा दुश्मन दूसरे समुदाय को आपको दिखाया जाता है। और ये ज्वाला न्यूक्लियर बम की तरह फैलती रहती है। ठंडे करने वाला इसको कोई नहीं होता। इसमें आहुति डालने वाले कांग्रेस पार्टी वाले भी, कुछ मंत्री अनिरुद्ध सिंह जैसे आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या ही करें भाई साहब। गिने चुने चुनिंदा लोग हैं जो चाहते हैं और जो सही रास्ता दिखाते हैं। भाई रुको तुम, अच्छे बुरे कट्टरपंथी चरमपंथी हर धर्म में हैं, वो ऐसे ही नफरती बयान देते रहते हैं। अच्छे इंसान हर जगह है मेरे भाई। आप मजहब को एक तरफ देकर मानवता की तरफ तो देखिए ना एक बार। कहाँ भेजोगे मुसलमानों को? यहीं रहना है, अपनी मर्जी से रहे हैं। किसी के वो कहावत है कहने से तो रहे नहीं, वो बाई चॉइस यहाँ पर रहे हैं। तो मुझे आज आप स्पष्ट बता दीजिए चारा क्या है। अब भाजपाई और संघ से जुड़े लोग आपको जिस तरीके से भड़काएंगे और भड़क जाएंगे, और पूरे देश में हर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनको एक कोने में केंद्रित कर देंगे। आप वहाँ नहीं जाएंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे। ऐसी कोशिशों से देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप दोबारा विभाजन करना चाहते हैं क्या? आरोप तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन विभाजन की पटकथा रच कौन रहा है आज? क्या इन आंखों से आप देख नहीं पा रहे या इन कानों से सुन नहीं पा रहे हैं? इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। एक समुदाय का व्यक्ति अगर कुछ आरोपित घटना करता है, घटनाक्रम किया जाता है। अब तेलंगाना के आसिफाबाद में जानूर गांव में मैंने दिखाया किस तरीके से आदिवासी समाज की एक महिला के साथ छेड़खानी के आरोप एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर लगे। मस्जिद में ही तोड़फोड़ कर दी, कुरान की बेहरमती कर दी, दुकानों को तोड़फोड़ दिया, आगजनी हो रही है। क्या था वो यार, क्या ही समझे। भीड़ तंत्र, कानून और न्यायपालिका का रूप जो लेता हुआ जा रहा है, ये हमारे अंदर से निकलेगा। याद कीजिए नूह में बुलडोजर से ढाए गए उन हिंदुओं के घरों को, याद कीजिए आर्यन मिश्रा को, याद कीजिए कानपुर की उस घटना को कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को फंसाने के लिए हिंदू संगठन के व्यक्ति ने स्वयं ही गोकसी करा दी थी। अब आर्यन मिश्रा के घर में एक भी ये चरमपंथी जाएंगे? एक भी व्यक्ति का फ़ोटो दिखा दीजिए मुझे कि आर्यन मिश्रा के घर में जाकर इन्होंने माफ़ी मांगी हो। नहीं दिखेंगे। तो नफ़रत की आग हिंदुओं के ऊपर आई या नहीं आई, जा कौन रहा है, आज मैं सराहनीय करना चाहूँगा MIM के लोगों की। उनके घर पर गए हैं, आर्यन मिश्रा के घर पर के, तो उनका हाल चाल जाना है, उनको जितनी मदद हो सकती है उनकी मदद करने की उनको आश्वासन दिया है। आप तस्वीरें देख लीजिए। कोई हिंदू भाई कोई नहीं आ रहे हैं मेरे दरवाजे पे, कोई नहीं आए हैं। ना कोई नेता आया है, ना कोई बीजेपी का आदमी, कोई नहीं आया है। सिर्फ पत्रकार और न्यूज वाले आ रहे हैं बस, और कोई नहीं आ रहा है। इसका चुटकुल्ला बना बना के उड़ाया जा रहा है। आज 12 दिन हो गया। क्या फैसला किया सरकार ने, क्या न्याय दिया मेरे साथ? हम तो अपने आप को अब सरकार के नाम खत्म है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो? पानी पानी बाबूजी, पानी काफी छोड़ो। तबीयत जो खराब है इनकी 12 दिन पानी ले लेंगे। घबराओ नहीं, फोन करो, पंप, टेंशन मत लो। समझिए हम कहाँ खड़े हैं, हम चाहते क्या हैं, हमें कहाँ ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। बहुत कुछ
खुली किताब की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। आपके दिमाग के ऊपर भी पट्टी बांधी जा रही है कि मानवता की तरफ आप ना जाएं, बस हिंसक होते जाएं, भय आपके अंदर बैठता जाए और नफ़रत की ज्वाला जलती रहेगी तो सियासी गलियारों में रोशनी होती रहेगी। उनकी पटकथा तो यही है। सोचिए मेरे भाई, यहीं रहना है सबको। नमस्कार।